हाय एवरीवन, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दोस्तों दरवाजे पर है और हमें उसको पार करके सफलता अचीव करनी है। एमसीक्यू के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी के 4 कदम लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बस ये 4 कदम अगर आप चल लेंगे तो सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा और आप इंटरमीडिएट में प्रवेश कर जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं वो 4 कदम आपने क्या चलने हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात यहां लिखा है स्किप एंड कम बैक। किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा समय मत दीजिएगा। आप जानते हैं कि आपका पहले 2 घंटे 2 पेपर होंगे। 2 पेपर का मतलब है कि 100 सवाल होंगे और 100 सवाल आपको 120 मिनट में करने हैं, यानी 1.2 मिनट, यानी 72 सेकेंड्स। तो 72 सेकंड सुनकर घबराना नहीं, 72 सेकंड्स बहुत होते हैं। आप ट्रेडमिल पे चलिए, आपको पता चलेगा 72 सेकंड ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो 72 सेकंड्स हैं उसमें आप किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा समय मत लगाइएगा। फर्स्ट 1 आवर में, मैं तो कहूंगा 45 मिनट में, सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। जो जो होता चला जा रहा है उसको करते चले जाइए। आप लोग शायद अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो 2 तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक 1 होगा नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपका पेपर ऑफलाइन है, आपको तो पास का बटन भी नहीं दबाना। किसी जमाने में पहले ऑनलाइन एग्जाम होते थे तो मैं बटन प्रेस करना होता था नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके हाथ में तो फिजिकल क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों। आपसे पहला क्वेश्चन बना, ठीक है, नहीं बना, चलिए दूसरे पर। दूसरा बना, ठीक है, नहीं बना, तीसरे पर आइए। जो क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन दोस्तों जरूर ऐसे लेवल के होते हैं जो सिंपल होते हैं, ज्यादा थिंकिंग उसमें नहीं चाहिए होती, ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं चाहिए होती, और आप यकीन मानिए दोस्तों आधा पेपर आपका वैसे ही हो जाएगा। जब आप जानते हो कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो आपने इसे फॉलो करना है। ये कसम तोड़ दीजिए और ये फालतू की अपनी जिद छोड़ दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करेंगे जब तक नौ निपटेगा नहीं। ये कौन सी बात है? यहां पर हमारी जिद से कोई पास नहीं होने वाला। हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी के 4 कदम चलने हैं तो हम बस आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा है जी ओएमआर बबलिंग। बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे उनका बताया हुआ आंसर तो टॉप है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों गलत चीज होती है। यदि आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तब भी हम कह रहे हैं ओएमआर वाली जो शीट है उसको एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से बबल करना है, और उसके बाद समय मिले तो उसे पेन से बबल करना, न मिले तो मत बबल करना। पेंसिल से करा हुआ भी तो एक्सेप्ट होता है। अरे जो ओएमआर शीट आती है उसमें जो गोले गोले होते हैं वो ओएमआर बबल जिनको बोलते हैं, उनमें ऐसे ऐसे घेरा बनाना होता है ना, उनको डार्कन करना होता है ना सर्किल को। तो मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल लेके जाना, उससे करना, ताकि आपको ईश्वर ना करे आपसे किसी क्वेश्चन में गलती होगी तो कम से कम स्विच करने का मौका तो रहेगा। और तुमने पहली बार ही साहब बॉल पेन से वो गोला घुमा दिया तो फिर तो वो घूम गया, फिर क्या कटिंग करोगे? माना मैंने कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, लेकिन वो एंड के आधा घंटे में देखेंगे ना। आखिरी के आधा घंटे में तो तुम चक्र चलाना, बिल्कुल ऐसा चक्र चलाना, मैं तो बता रहा हूं चक्र अपने आप चल जाता है। एग्जाम के आखिरी घंटे में बच्चे का दिमाग सूर्य की गति से भी तेज दौड़ता है, तुम जानते हो। उस समय करना काम। लेकिन भाई शुरू से ही वो फाइनली गोला बनाने लगे, फिर खुद को भी याद आएगा, कह रहे मैं तो गलत कर दिया, तो कैसे ठीक करोगे? पेंसिल से करनी है बबलिंग, पेंसिल से। थोड़ी एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल अभी से लेके अपने बैग में डाल लो। तीसरा है जी एलिमिनेशन मेथड। जानते हो ना आप क्या होता है? हमने क्लासों में समझा होगा इसको। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि भाई ये वाला ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता, पहले उसे तो अलग करो। अरे कौन बनेगा करोड़पति में भी आपने देखा होगा, लोग बात करते हुए ऐसे डिस्कस करते हैं अमिताभ बच्चन से, देखो सर ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसी हाल में है ही नहीं, ये तो इस राजा का तो जन्म ही नहीं हुआ था जिस जमाने की ये बात पूछी जा रही है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फलाना फलाना रीजन है। बी और डी बचे बस, वही तुमने करना है। लेकिन ये शुरुआत में नहीं करना। शुरू के 45 मिनट में तो जो जो क्वेश्चन होते रहे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, बढ़ते जाओ। जब तुम्हारा पहला राउंड पूरा हो जाए तब तुम आना दूसरा राउंड खेलने, फिर थोड़ा एलिमिनेशन मेथड करना, राइट। आखिरी है फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड देयर मैपिंग। क्या होते हैं कीवर्ड्स और उनकी मैपिंग? अरे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, तो नॉट कीवर्ड है। कभी कभी हम आंसर को गलत कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं। वो बेचारा पूछ रहा है इनमें से कौन मनी का पार्ट नहीं है, हम समझ रहे हैं कौन मनी का पार्ट है। तो वो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, वो ये नहीं कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अरे पेपर बनाने वाला भी तो समझदार आदमी है, सीएमए फाउंडेशन का पेपर बना रहा है वो ये नहीं पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो थोड़ा कीवर्ड्स जो हैं वो आप देखिएगा। और एक और बात बताऊं, कीवर्ड ये नॉट फॉट के अलावा कुछ और भी होते हैं। जैसे मान लो उसने 4 डेफिनेशन दे दी आपको और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन वाज गिवन बाय मार्शल,
तो पूरी डेफिनेशन रट के थोड़ी जाने की जरूरत है। हर व्यक्ति ने जो कहा, मार्शल ने जो डेफिनेशन दी, उसमें जरूर कुछ ऐसे यूनिक शब्द होंगे जैसे हमने क्लास में सीखे, बस खाली उसको पी के चले जाओ बस। तो ये छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एमसीक्यू सीएमए फाउंडेशन में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम बात और सुनते जाइए आप। इकोनॉमिक्स में हमने जो ये अभी क्रैश कोर्स किया, उसमें हमने इकोनॉमिक्स का पहला मॉड्यूल पूरा कर लिया। मनी एंड बैंकिंग हमने शुरू करा था और उसके बाद हमने लाइव को रोककर मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले कराए थे। और हमने आपसे यह वादा किया था कि हम आपको चैप्टर 2, चैप्टर 4 और मनी बैंकिंग के बचे हुए हिस्से का रिकॉर्डेड रिवीजन देंगे, जो कि लेकर हम आ रहे हैं कुछ घंटों बाद, और वो कुछ घंटे अगले दिन होंगे, यानी नेक्स्ट डे। आज जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अगले दिन आपको मिलेगा एक हिस्सा और उसके ठीक अगले दिन दूसरा हिस्सा ऑफ सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स रिमेनिंग रिवीजन। सो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम, राइट? हैप्पी सीएमए, हैप्पी सीओसी।